नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जनता के ऊपर महंगाई की मार पड़नी शुरू हो गई है। पेट्रोल और डीजल ज्यादातर जगहों में मिलना बंद है और कुछ जगहों पर लिखकर बोर्ड टांग दिया गया है कि बाइक में 200 रुपया और कार में 1000 रुपये का पेट्रोल मिलेगा। अब यह चीजें मिलने और न मिलने की बात है। लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन हमारे देश की सरकार ने, प्रधानमंत्री अचानक सरकार में जो बेचैनियां हैं और मोदी जी का यह जो नया नया तमाशा चल रहा है, आर्थिक लॉकडाउन लगाने की तैयारी है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इस सरकार के वह सारे पोल खुल चुके हैं। अब एक बात आप दर्शकों को बताना चाहूंगा कि महंगाई की मार पड़ रही है। राहुल गांधी की बातें एक एक सत्य होती जा रही हैं और सरकार बैकफुट पर है, लेकिन फिर भी तमाशा जारी है। संबित पात्रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और राहुल गांधी के खर्चे का ब्यौरा दिया, इनकम टैक्स का, पहले संबित पात्रा को यह बताना चाहिए कि उसके हाथ में लीडर ऑफ अपोजिशन के आईटी फाइल, आईटीआर कहां से आए, किसने दिया उसे? सरकार ने दिया, आईटी डिपार्टमेंट ने दिया। दिया तो कैसे दिया? किसी का पर्सनल टैक्स ब्यौरा कैसे उस विभाग ने दूसरे को दिया? या सरकार ही मदद कर रही है, सरकार ही सारे ब्यौरे निकाल करके दे रही है? और विदेशों के दौरे का बात लीडर ऑफ अपोजिशन का हुआ। राहुल गांधी की सैलरी और उनके खर्च, उनकी आय और उनके खर्च बहुत सिमिलर है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कभी बताया? अब जो मंत्रालय के ब्यौरे हैं, खर्च इनके जो दर्ज हुए हैं प्रधानमंत्री के, वह बड़ी महत्वपूर्ण है। आप दर्शक एक झलक देखिए कि मोदी के विदेश दौरे पर अब तक 2156 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ है। साल 2014 में विदेश दौरे 9 बार हुए हैं, खर्च 391 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री बनते मोदी जी ने किया। 2015 में 28 दौरे हुए हैं, 358.61 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री ने खर्च किया। 2016 में 18 दौरे हुए, 446.6 करोड़ रुपए खर्च किए। 2017 में 14 दौरे हुए, 418.28 करोड़ रुपए खर्च किए। 2018 में 23 दौरे हुए, 521.50 करोड़ खर्च किए। 2019 में 14 दौरे, 110.71 करोड़ रुपए, 2156 करोड़ रुपए 5 साल में, और 106 दौरे उड़ा दिए। क्या लेके आए विदेश से? 2156 करोड़ खर्च करके क्या लेके आए? यही कि इस देश की जनता बेरोजगारी की मार झेल रही है और महंगाई थी, यही लेकर के आए थे। तो यह सरकार जितना नाकामियां इसकी उजड़ करके आ रही, जितना बचने की कोशिश कर रही है, उतना ही पर्दाफाश रही है। तो मैं आपको सिर्फ 5 साल का बताया, 14 से 19 का, 19 से 24 का अभी है, और 24 से 26 अलग ही कहानी है। इस सरकार के पास बचने के कोई रास्ते हैं नहीं, सब कुछ इस सरकार ने खत्म कर दिया है। और यह सब कुछ राहुल गांधी ने पहले ही आगाह किया था सारी चीजें। अब राहुल गांधी ने जो कहा वह बड़ी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने यह कहा है कि, एक ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा, दुनिया तेजी से बदल रही है, संकट हमारे दरवाजे पर खड़ा है, अगर सरकार ने तुरंत कदम नहीं उठाए तो एलपीजी और डीजल करोड़ों भारतीय परिवार के लिए बड़ी समस्या बन जाएगी। सच्चाई साफ है, कंप्रोमाइज पीएम मोदी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने समझौता करके पहले ही अमेरिका से आ चुके हैं, यह होना ही होना है, नरेंद्र मोदी का बस का नहीं है रोकना। और कमजोर और दिशाहीन विदेश नीति ने देश को इस खतरनाक स्थिति में ला खड़ा किया है।
अब समय है सच बताने और देश को तैयार करने का, वरना इसकी कीमत भारत के आम लोग चुकाएंगे। क्या मोदी सच बताएंगे? अब ऐसे में आज तक जो इन्हीं लोगों का चैनल है, आज तक कह रहा है कि महंगाई का बड़का वाला बम फटने वाला है। यह कोई और नहीं, इनका गोदी चैनल बता रहा है। अब माहौल इन लोगों का तैयार हो गया। अब रेट बढ़ाने मोदी भाग रहे हैं विदेश, सुबह सुबह चले जाएंगे और यह महंगाई चालू हो जाएगा, वहां से शंखनाद करेंगे महंगाई का। अब महत्वपूर्ण यह है कि आखिर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से समझौता क्यों किया? यह पहले ही समझौता, नोटबंदी का इन लोगों ने समझौता पहले ही कर लिया था। यह सारे जो यह लोग कर रहे हैं अमेरिका से समझौता करके कर रहे हैं, पहले वहां कर लेते हैं, उसके बाद यहां लोगों को उस गड्ढे में डालते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण हम उन मुद्दों पर थोड़ा चर्चा करें कि बिहार में सम्राट चौधरी का फैसला ही करते जा रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। नीतीश नायडू भी मुश्किल में है इस वक्त और एनडीए के अंदर टकराव शुरू हो गया है। बिहार के अंदर सम्राट चौधरी ने 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज आरबीआई से लिया है, क्योंकि खजाना खाली हो गया था, वेतन और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं थे। अलग अलग तरीके का योजनाओं का ऐलान हो रहा है कि इसका 50% माफ हो जाएगा, यह लोन मिलेगा, यह वो मिलेगा, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। सब ऐलान हो रहा है, इतनी नौकरी मिलेगी, लेकिन बीपीएससी छात्रों को पीटा जा रहा है। हकीकत यह है कि बिहार को पूरी तरह से अपने कब्जे में भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जो भी कोई मांग कर रहा है, चाहे छात्र हो, तो उनको डंडा बजाया जा रहा है। नीतीश कुमार ने बिहार को भारतीय जनता पार्टी के हाथों बेच दिया है, यह हकीकत है। नीतीश ने बिहार को भारतीय जनता पार्टी के हाथों बेच दिया है 20 साल सत्ता में बैठ करके। अब वही नीतीश कुमार बुरी तरह से फंसे हुए हैं। उनके पास 85 विधायक और 12 सांसद होते हुए भी असहाय हैं, वह कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं मोदी का, यह हकीकत है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव के आरजेडी का एक नेता नीट पेपर चोरी और पेपर लीक में पकड़ा गया है और कहा जा रहा है कि उसने 30 लाख में पेपर बेचा। मैं नहीं जानता वह पेपर कहां से उसके पास आया, क्या हुआ, यह एक जांच का विषय है। लेकिन तेजस्वी के लोग भी उसी में शामिल हैं, तो सत्तारूढ़ दल और उस विपक्ष में किस पर भरोसा करे? छात्र सड़कों पर आ रहे हैं तो लाठियां खा रहे हैं। अब चंद्रबाबू नायडू एक अलग चक्कर में पड़ गए। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश से 18 सांसदों का समर्थन नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। 16 चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण के। आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस की पकड़ बनने लगी है, यह चिंता आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू को सताने लगी। वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी विपक्ष में है लेकिन सक्रिय नहीं है। अब चंद्रबाबू नायडू सत्ता में है तो वह शिकंजा कसना चाहते हैं वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के ऊपर, क्योंकि रेड्डी जब थे तो चंद्रबाबू नायडू को मोदी से मिल करके जेल डलवाए थे 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना के तहत। अब चंद्रबाबू नायडू की मुसीबत यह है कि कांग्रेस की शर्मिला जो प्रदेश अध्यक्ष है, वह वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी है, जो कांग्रेस के सीएम हुआ करते थे, और जगनमोहन रेड्डी उनकी बहन है, शर्मिला के भाई हैं, दोनों वाईएस राजशेखर रेड्डी के बेटे हैं। अब जगनमोहन रेड्डी इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के साथ हैं। वक्त वक्त पर उन्होंने मोदी को समर्थन दिया। जगनमोहन रेड्डी ने राज्यसभा से जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था उस वक्त भी उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट दिया। यानी कि कांग्रेस का रास्ता साफ है कि जगनमोहन रेड्डी हो या फिर वह चंद्रबाबू नायडू हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ है,
तो कांग्रेस वहां विपक्ष के लिए अपनी स्थितियां मजबूत कर ली है। जब कांग्रेस स्थिति मजबूत कर ली है तो चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है कि अब टक्कर सीधा कांग्रेस से हो जाएगा, यानी कि कांग्रेस एक बार फिर आंध्र में उभर सकती है और कांग्रेस उभरी तो चंद्रबाबू नायडू का सूर्यास्त हो जाएगा, तो वह 18 सांसद किसी काम के नहीं। अब चंद्रबाबू नायडू इस संशय में लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी और सत्तारूढ़ दल दोनों से साथ में रखना चाह रही है और यह संभव नहीं है। ऐसे में कांग्रेस बाजी मार ले जाएगी, तो चंद्रबाबू नायडू मोदी के हालातों को देखते हुए अब वह कांग्रेस से समझौते और संपर्क के राह पर निकल रहे हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर एक और झटका ऐसे ही लग सकता है जैसे तमिलनाडु के अंदर एनडीए टूटा। तमिलनाडु के अंदर एनडीए टूटते ही एडीएमके जो बहुत पुराना सहयोगी दल था भारतीय जनता पार्टी का, टूटते ही भारतीय जनता पार्टी का रास्ता बंद हो गया तमिलनाडु के अंदर। तो आंध्र प्रदेश में अगर भाजपा का साथ नहीं छोड़ती है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, तो आने वाले दिनों में उसे दिक्कत होगी, क्योंकि साउथ के अंदर पूरी तरह से कांग्रेस ने अपनी पैठ बना ली और सभी राज्यों में सरकार कांग्रेस की ही हो गई है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और मोदी में भी बात बिगड़ती नजर आ रही है। चंद्रबाबू नायडू भी बहुत जल्द कुछ अहम फैसले लेने वाले हैं, क्योंकि महंगाई की मार अब चंद्रबाबू नायडू के लिए संकट लाने वाली है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बनाना शुरू किया और महंगाई का बम फूटने वाला है, मोदी जी तो शुक्रवार ही क्या विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं, उन्हें तो कोई लेना देना है नहीं, और उनके आंकड़े तो आप दर्शकों को पता ही, 5 साल के आंकड़े 2156 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। पैसे तो उनको कोई महत्व रखते नहीं, क्योंकि देश का लूट करके उनको जाना है। लेकिन क्यों जा रहे हैं प्रधानमंत्री, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है, बल्कि राहुल गांधी को घेर रहा है। ऐसे में सरकार बहुत बुरी तरह से घिरी हुई है और अचानक सरकार में जो बेचैनियां आई हुई हैं, जिस तरह से रुपया कमजोर हो रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा है और जिस तरह से शेयर मार्केट क्रैश हो रहा है, हमारी विदेशी फंड जो है वह पूरी तरह से खत्म हो रहा है, सामान बहुत महंगा आ रहा है, वह सब कुछ सरकार की गलत नीतियों की वजह से। अमेरिका वेनेजुएला से तेल लेंगे तो महंगा पड़ेगा, और यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि यह कंप्रोमाइज पहले हो चुका है, एग्रीमेंट पहले हो चुका है अमेरिका के साथ में। यह नई बात नहीं है, यह बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ईरान इजराइल की युद्ध की वजह से हो रहा है। अगर हो रहा होता तो ईरान और इजराइल से दोस्ती नहीं तोड़ी होती, तो चाहे बाहर से हमारे पोर्ट से हमारे सारे सामान आ रहे होते, लेकिन पोर्ट भी छोड़ दिया इसने अमेरिका के कहने पर। तो राहुल गांधी ने इसीलिए कहा कि पीएम ही कंप्रोमाइज है और यह सौदेबाजी अमेरिका के सामान को भारत में उतारने के लिए यह सब भूमिका बनाई जा रही है। इनका ट्रेड डील फाइनल है, अमेरिका के सामान भारत में उतारने के लिए यह सब कुछ भूमिका बनाई जा रही है और इन्होंने सारा लूट करके बर्बाद कर दिया है। इसके लिए इनकी गलत नीतियों से यह महंगाई का बम फूटने वाला है, क्योंकि अब तक तो पैसे आरबीआई से और कर्ज ले लेकर के उड़ा रहे थे, जो खजाना था उसको वे उड़ा रहे थे पूरी तरह से। जब उड़ा रहे थे, अब खाली हो गया तो नंगा क्या नहाएगा और क्या खाएगा वाली कहानी हो जाती है। तो अब कुछ बचा नहीं है इनके पास, तो अब जनता से वसूलेंगे या जनता से वसूली करेंगे यानी कि कहते हैं कि तरबूज चाकू पर गिरे या चाकू तरबूज पर गिरे, कटना तरबूज को ही है, तो यह जनता को काट रहे हैं भली बात। और जनता इनकी पाखंडी बातों में आ जाती है तो कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन इनकी सरकार के अंदर जो बेचैनी है, बेचैनी इन बात को लेकर के है कि क्या नाम है कि अचानक अगर ज्यादा रेट बढ़ा रहे हैं तो कहीं जनता पगला के सड़कों पर ना आ जाए, तो उल्टा गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसलिए यह पूरी तरह से भूमिका बना रहे हैं, एक गाड़ी में 4 लोग चलो तो ये करो वो करो, यह सब पाखंड है इन लोगों का। हकीकत यह है कि लुटेरे यही बैठे हुए हैं इन्हीं की सत्ता में और यही लोग लुटेरे हैं, यह हकीकत है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन प्लस कांग्रेस का फैसला क्या होगा? कांग्रेस पूरी तरह से इन सभी चीजों को लेकर के बहुत गंभीर है। राहुल गांधी लगातार सक्रिय और चर्चाएं कर रहे हैं, कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को निशाना बनाया और विदेश जाने को लेकर के, और फंस गए नरेंद्र मोदी।
और वह गोबर पात्रा कहते हैं ना उसको, संदीप पात्रा को कुछ लोग गोबर पात्रा कहते हैं। अब पता नहीं क्यों कहते हैं, मैं तो नहीं कहता हूं, मैं तो कहता हूं कि उसके जैसा ज्ञानी कोई है ही नहीं। वाकई भाई बहुत ज्ञानी आदमी है, गोबर में से ढूंढ ढूंढ के सामान ले आता है, बाद में थूक के चाट लेता है, ऐसी हालात है उसके। अब ऐसे में आए संबित पात्रा जी, और संबित पात्रा जी राहुल को फंसाने के चक्कर में मोदी की कुंडली खुलवा गए कि राहुल इतना बार गए विदेश, उनका आईटीआर इतना है। अरे तो तुमको आईटीआर किसने दिया भाई? सरकार फंसती है कि सरकार ने कैसे दिया एक प्राइवेट आदमी को, देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को। संबित पात्रा कौन है और लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? लीडर ऑफ अपोजिशन और संबित पात्रा में बहुत फर्क है। प्रधानमंत्री के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन का ही नंबर आता है, होम मिनिस्टर का बाद में नंबर आएगा। लीडर ऑफ अपोजिशन का दूसरा नंबर होता है प्राइम मिनिस्टर के बाद में। राजनाथ, अमित शाह, इन सभी के बाद में नंबर आते हैं। प्रधानमंत्री के बाद सबसे ज्यादा सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की लीडर ऑफ अपोजिशन की होती है। तो उसके पास कैसे आ गया? तो यह नौटंकी है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। हकीकत अभी क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी चप्पत में फंसे इसलिए कि यह लोग सब के सब पप्पू है। अब राहुल गांधी ने एक एक बात जो कही, इस महंगाई की मार, इस जो आर्थिक लॉकडाउन लगाने की तैयारी है, इन सभी बातों को उन्होंने पहले ही कह दिया कि जिस तरह से आप कर रहे हो यह ऐसा संकट आ जाएगा। इसलिए पार्लियामेंट में चर्चा राहुल गांधी करना चाहते थे। 4 दिनों तक राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया। ये ज्ञानी बाबा लोग बोलने नहीं दिए, बोले ना हम इस पर बात ही नहीं करने देंगे, ट्रेड डील पे बात नहीं होगी, विदेश नीति पे बात नहीं होगी, तो बात किस पे होगी? आज जनता के ऊपर जो इन लोगों ने थोपा है या महंगाई, सारा जनता ही पे करेगी और जनता का ही रोजगार जा रहा है। सोना व्यापारी इनके कहने के बाद में बेचारे एकदम त्राहिमाम करके सर पटक रहे, पूरा व्यापार उनका ठप पड़ गया। 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तमाशा कर रही है। कहते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली उपदेश दे रही है। यह कहानी इन लोगों की हो गई है। इन लोगों को महिलाओं की सुरक्षा से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन लोगों को देश के गरीबों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन लोगों को लोगों के रोजगार से कोई फर्क नहीं पड़ता। और लीडर ऑफ अपोजिशन उन बातों को उठा रहा है तो इन लोगों को बेचैनियां बढ़ रही है। अब हकीकत यह है कि जो बेचैनियां इन लोगों के बढ़ने का एक कारण और भी है कि जिस तरह से अब जनता के सामने सारी सच्चाई आ गई है, यह लोग बैकफुट पे आ गए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से कुछ जीत मिलती हुई नजर आ रही है। उम्मीदें हैं सीसीटीवी फुटेज की, और ऐसे अगर हुआ पश्चिम बंगाल का तो बहुत दिक्कतों में ज्ञानेश कुमार आ जाएंगे। बंगाल फिर एक बार दोबारा चुनाव न होना करना पड़ जाए, इस बात का डर भाजपा को सता रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले में फंसता हुआ नजर आ रहा है। जिस सीबीआई को लेकर के सीबीआई डायरेक्टर को लेकर के राहुल गांधी ने डिसेंट नोट रखा था और कहा था कि विपक्ष को क्या रबर स्टंप समझे हो, उस सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को रोक दिया गया है और पुराने डायरेक्टर को एक्सटेंशन दे दिया गया है, उस पर नियुक्ति नहीं हो पाई है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी महत्वपूर्ण की मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है और अब निर्णायक उसका मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। हर तरफ से सरकार फंसती हुई नजर आ रही है और ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और 2 चुनाव आयुक्तों को साथ में इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि जिस कानून के तहत चुना गया है वह कानून ही असंवैधानिक है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। बाकी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा परिस्थितियां क्या होता है। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर का अब टकराव जो है वह बहुत भारी पड़ रहा है, इनको मोदी सरकार को भारी पड़ने वाला है। और एनडीए के अंदर एक बड़ी टूट एकनाथ शिंदे, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, यह लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, नहीं तो जनता इनको दौड़ा लेगी, यह एनडीए एक बार फिर टूटने वाली है। चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के साथ जाने पर विचार विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ रहे तो आने वाला वक्त उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। इस बात का डर उनको अब सता रहा है। यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि इंडिया गठबंधन का रुख क्या होता है। अब मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। इंडिया गठबंधन की तरफ से
अभी ऐसी कोई हरकत नजर नहीं आई, लेकिन इंडिया गठबंधन एक बार फिर सक्रिय और राहुल गांधी के नेतृत्व में आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार राहुल गांधी के पक्ष में, और अखिलेश यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, स्टालिन भी अपना रुख साफ कर दे कि हम एनडीए गठबंधन के हिस्सा है। यह कहते हैं कि हम तमिलनाडु में कांग्रेस से अलग हुए, लेकिन हम इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, हम इंडिया से दूर नहीं जा रहे, यह कहते नजर आ रहे हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन एक बार फिर नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बनता जा रहा है। मोदी के सपने चूर चूर हो गए हैं, वह जो कोशिश कर रहे थे वह सफल नहीं हुए हैं। अब क्योंकि ये डीएमके के विधायक टूट जाने के बाद, 24 विधायक टूटने के बाद एनडीए गठबंधन टूटा, जो एनडीए गठबंधन में वह शुरुआत है। ये डीएमके का टूटना एनडीए गठबंधन के टूट की शुरुआत है। इसके आगे अब बाकी खेल होगा आने वाले वक्त में। जैसे यह महंगाई का बम फूटा, अब लोगों को घर से काम करने की बात कही जा रही है, लोगों को घर से पढ़ने की बात कही जा रही है, मतलब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, लोग दफ्तर नहीं जाएंगे, पेट्रोल डीजल मिलेगा नहीं, जो गाड़ी चलाते हैं गाड़ी नहीं चला पाएंगे। यह सारी व्यवस्थाएं जो हो रही है ना, यह इस सरकार के लिए आने वाले वक्त में बहुत भारी पड़ने वाली है। इस बात से इंकार नहीं कर सकते। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने केबीडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।